ये तस्वीरें देखिए जो खुद के लिए शांति का नोबेल मांगने वाले ट्रंप की करतूतों की पोल खोल रही है। दरअसल जब शनिवार को गुप अंधेरा था और काराकास सो रहा था, तभी अमेरिकी हमलों ने पूरी राजधानी को दहला दिया और यह था 21वीं सदी का सबसे खतरनाक जियोपॉलिटिकल हमला। अमेरिका ने वेनेजुएला पर सीधा हमला किया और रात में सो रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को किडनैप कर लिया। एक चुने हुए राष्ट्रपति को, एक संप्रभु देश के मुखिया को बीच राजधानी से किडनैप किया गया और फिर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर डाल दी मादुरो की, जिनकी आंखों पर मास्क था, कानों में हेडफोन था और ग्रे ट्रैक सूट पहने हुए थे। फिर फ्लोरिडा में ट्रंप ने ऐलान किया कि अब वेनेजुएला को अमेरिका तब तक चलाएगा जब तक सत्ता का सही ट्रांजिशन नहीं हो जाता। वहीं वेनेजुएला में रक्षा मंत्री ने कहा कि पूरे देश में मिलिट्री तैनात है, नेशनल इमरजेंसी जैसे हालात हैं। ये वही वेनेजुएला है जहां की नागरिक को शांति का नोबेल मिला था। वहीं इस हमले के बाद देश दुनिया में तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। रूस ने इसे सशस्त्र हमला बताया और निंदा की, तो चीन ने कहा यह साम्राज्यवाद है, एक आजाद देश की संप्रभुता पर हमला है। ईरान ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया, तो क्यूबा ने स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म, फ्रांस ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन बताया, तो कोलंबिया ने बॉर्डर पर सेना अलर्ट कर दी। और फिर आता है सबसे बड़ा बयान उत्तर कोरिया के किम जोंग उन का। किम जोंग कहते हैं कि मादुरो मेरा दोस्त है, उसे तुरंत वापस करो, नहीं तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता है। और किम जोंग की धमकी हल्के में नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वो आदमी कह रहा है जिसके पास ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जिन्हें इंटरसेप्ट करने की टेक्नोलॉजी आज तक दुनिया में मौजूद नहीं है। वो देश जो रूस को हथियार दे रहा है, जिसके पास पनडुब्बियां हैं, परमाणु ताकत है और खुलकर बोलने की भी हिम्मत। अब सवाल सिर्फ वेनेजुएला का नहीं है, अब सवाल है क्या दुनिया विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही है। और ये सब उस देश के साथ हो रहा है जिसके पास सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल है। कभी वेनेजुएला दुनिया का चौथा सबसे अमीर देश था, लेकिन कुछ गलत नीतियां, मिसमैनेजमेंट और अंतर्राष्ट्रीय साजिशों ने आज उसी देश को तबाही के कगार पर ला खड़ा कर दिया है। वहीं इस मामले पर भारत ने न अमेरिका के पक्ष में बोला है न खिलाफ, सिर्फ इतना कहा कि हम हालात पर नजर रखे हुए हैं, भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें, और यही भारत की समझदारी है। आज अमेरिका खुद घिरता नजर आ रहा है। दुनिया एक सुर में कह रही है कि ट्रंप गलत है। शायद अमेरिका के इतिहास में कोई राष्ट्रपति इतना बड़ा रिस्क लेकर दुनिया को युद्ध के मुहाने पर नहीं लाया होगा। आज सवाल सिर्फ ये नहीं है कि मादुरो सही थे या गलत, सवाल यह है कि क्या किसी देश को यह हक है कि वो दूसरे देश के राष्ट्रपति को उठा ले जाए। अगर आज वेनेजुएला तो कल कौन? और ये सवाल दुनिया को डरा रहा है। ये सिर्फ खबर नहीं, ये आने वाले तूफान की एक आहट है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ट्रायल।